अगर तुम्हें बॉटम पर खरीदना हो, टॉप पर बेचना हो, तो तुम्हें सप्लाई एंड डिमांड अच्छी तरह से आना ही चाहिए। चलिए हम इसे चार्ट पर समझते हैं किस तरह से यह काम करता है। जब भी अब ट्रेंड में हो और रेड कैंडल को इस तरह से ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग, याद रखना स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ क्लोज होना चाहिए, एक दो कैंडल, ऐसा नहीं कि उसमें वीक बड़ा हो। वीक अगर बड़ा रहेगा तो वो उतना वैलिड डिमांड जोन नहीं होगा। अब डिमांड जोन को ही कितने लोग या ऑर्डर ब्लॉक डिमांड जोन दोनों एक ही को कहते हैं। यह तुम्हें जो देखने के लिए मिलेगा बॉटम पे और टॉप पे मिलेगा, मतलब कि कह सकते हैं स्विंग हाई और स्विंग लो पर ऑर्डर ब्लॉक को यह डिमांड जोन रहता ही रहता है। तुम इसको बढ़िया से खोजोगे तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि तुम अब तक में सीखे होंगे प्राइस एक्शन हायर हाई हायर हाई। अगर इस तरह से अगर आप लोगों ने सीखा है तो तुम्हें हमेशा पता होगा कि अगर जहाँ नीचे तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा डिमांड जोन। अब कितने लोग इसी को डिमांड जोन को क्या कहता है, ऑर्डर ब्लॉक कहता है। तो दोनों एक ही बात होता है, डिमांड जोन को हो या ऑर्डर ब्लॉक को। कितने लोग इसी जगह क्या कहेगा तुम सबको, डिमांड जो कहाँ पे ऑपरेटर का एंट्री हुआ है। तुम सारे चीज पढ़ लो, आएगा वो इसी पॉइंट पर, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस करके सीखा है वही तुम सबको बता रहा हूँ कि तुम्हें बाहर कोर्स बेचने वाले सब इसी तरह से 50 रंग के नया नया वर्ड लाते रहेगा और तुमको बताते रहेगा। इसे ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, या ऑपरेटर एंट्री कह देंगे, या सप्लाई एंड डिमांड कह देंगे, या कुछ भी कह के तुमको कोर्स चिपका के चला जाएगा। तुम इतना समझ जाओ कि इसी को ही ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई एंड डिमांड, या ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई एंड डिमांड, ऊपर से ऑपरेटर एंट्री भी कर सकते हो। कुछ भी चार्ट पर यही देखो, तुम किसी का बात नहीं मानो, तुम मेरा भी बात मत मानो। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तुम सीधा चार्ट पर जाओ, चार्ट पर देखो क्या किसी जिसका भी है वो बताया है, चार्ट पर वैसा काम कर रहा है, चार्ट पर है तो वही है। तुम 50 यहाँ रील्स में देखोगे तो ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई डिमांड यही सब बोलता रहेगा। तुम सिंपल सा समझो यही है। अगर इस तरह से तुम समझ लेना, यहाँ पर क्या है, सप्लाई जोन है, यहाँ पर डिमांड जोन है। लेकिन याद रहे, स्ट्रेटजिक समझ लेते हैं, याद रहे कि एक स्ट्रॉन्ग है डबल स्ट्रॉन्ग मिल जाए, वीक इसमें कैंडल में कम हो, सेम इसी प्रकार इसमें भी वीक कम हो। अब इसमें और एक चीज जानते हैं, अगर यह डिमांड जोन है, यह डिमांड जोन है और यह सप्लाई जोन है, होता क्या है मार्केट, होता क्या है मार्केट इस तरह से आया और वो तेजी से डिमांड जोन को इस तरह से ब्रेक कर देगा। जब डिमांड जोन को ब्रेक कर देगा तो ये समझ जाओ कि तुम डिमांड जोन अब सप्लाई जोन की तरह काम करेगा, और इस जगह से अब वो क्या होगा, नीचे को ओर अब यह जो है कह सकते हैं रेजिस्टेंस के तरह काम करेगा। उसी प्रकार सप्लाई जोन, अगर मार्केट इस तरह से तेजी से आता है और इसको क्या करता है, इस तरह से ब्रेक कर देता है, तो अब यह जो है सप्लाई जोन क्या करेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा। समझ गए ना, सीधी सी बात। अगर डिमांड जोन कर ब्रेक कर दिया और उसको जाकर दोबारा रिटेस्ट कर रहा है तो उसे रेजिस्टेंस कहेंगे। अगर सप्लाई जोन को नीचे से ब्रेक कर दिया, उस पर आकर मार्केट रिएक्ट करेगा तो उसे हम सपोर्ट कहेंगे। अब लाइव चार्ट पर देखते हैं क्या यह वर्क हुआ है, तो बिल्कुल हुआ है। तुम यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ देखोगे तो इसी तरह का एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, यहाँ देखो बियरिश कैंडल कवर किया था। मार्केट सेम जो है, मार्केट सेम कहां पर ओपन हुआ तुम देख ही सकते हो। एकदम से ये क्या था तुम सब कमेंट में बताना, ये कौन सा जोन था। इसी पर ओपन हुआ, जिस इसके बाद रिएक्ट किया और यहाँ भी था। इन सब को ब्रेक करते हुए ये दोनों जोन कौन सा था तुम सब कमेंट में बता देना कौन सा था। उसके बाद ब्रेक करते हुए एकदम हायर हाई के साथ जाते रहा। अब इस जगह समझते हैं कि इस जगह हम सब ट्रेड करने से बचते कैसे। मेन टॉपिक यही समझना है, सप्लाई एंड डिमांड कोई भी बता देगा, रील्स में स्क्रॉल करोगे बता देगा, लेकिन इसी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम यहाँ ध्यान से देखोगे तो यह क्या है, यह डिमांड जोन बनाया है, लेकिन यहाँ देखोगे कैंडल का मोमेंटम देखो कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम गया है। फिर वहां से जो आया है तुम इसी में देखो कितना वीक है। क्या यहाँ कोई बड़े लोग घुसा होगा, नहीं घुसा होगा, क्योंकि कैंडल में वीक है। इसलिए सप्लाई जोन है, कुछ ये नहीं कहेंगे कि नहीं है, लेकिन मोमेंटम वाला सप्लाई जोन नहीं मिलेगा। तुम ही सोचो, अगर वहां सप्लाई या सेलर बैठा होता तो क्या होता,
वहां जब ये दोबारा यहाँ से गया, मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल के साथ गिरते जाता है। वैसे भी तुम देख सकते हो कि यहाँ क्या हुआ है, गिरा है, लेकिन क्या उतना फास्ट मूवमेंट आया है? अगर फास्ट मूवमेंट आएगा नहीं तो प्रीमियम उतना गेन होगा नहीं। तुम यहाँ से देखो, यहाँ का जो होगा, यहाँ का क्या बन गया, ये सब लिक्विडिटी बन गया। यहाँ इसका देखो लिक्विडिटी लिया और ये डिमांड जोन पर आया, उसके बाद बाइंग। लिक्विडिटी तुम सबको बहुत लोग बताता हो, इतना समझो। अगर अगर मान लिया जाए किस जगह लिक्विडिटी बना, तो लिक्विडिटी के पीछे जो सपोर्ट होगा, या डिमांड होगा, सपोर्ट को या ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसी जगह से रिएक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि लिक्विडिटी लिया तुरंत, उसके नीचे लिक्विडिटी लेने के बाद उसके नीचे कुछ ना कुछ तो होगा। कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड जोन का भी लिक्विडिटी लेता है मार्केट। जैसे यहाँ है, क्या करता है, इसका थोड़ा सा नीचे आकर तुरंत रिवर्स होकर चला जाता है, तो उसे भी हम लिक्विडिटी ही कहेंगे। तो लिक्विडिटी लिया, उसके बाद ऊपर चला गया। तुम इसको अगले दिन भी चार्ट में देखो, क्या इसमें तुम कहोगे डिमांड जोन बहुत बढ़िया आया है या सरल? यहाँ तुम देखो, यहाँ तुम देखो, ये कितना बढ़िया एग्रेसिव सेलिंग हुआ है। तो इसको क्या कहोगे? तुम सब खुद कमेंट में बताना, इसे क्या कहोगे। यहाँ सेलिंग आया। और एक चीज तुम्हें हम बता देना चाहते हैं कि जब भी मार्केट क्लोज हो, तो क्लोजिंग का जो पहला कैंडल होगा, क्लोजिंग 3:30 का, उसे ग्रीन या रेड के अनुकूल तुम देख लेना, उसे ऑर्डर ब्लॉक समझ सकते हैं, या डिमांड जोन उसको कह सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर अच्छा खासा बाइंग आया है, एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल, और यहाँ से ही गया। हर जगह तुमको सप्लाई एंड डिमांड देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से गिरा, सप्लाई जोन बनाया, फिर यहाँ से गिरा। यहाँ से क्यों रिएक्ट किया? तो यहाँ से डिमांड जोन कोई भी है, यहाँ से उठाया ना। हाँ, और एक चीज भूल गए थे वो बताना, वो तुम्हें बता देते हैं। सप्लाई एंड डिमांड जोन वो वैल्यू ज्यादा हो जाएगा जब उसमें क्या होना चाहिए, एक मोमेंटम होना चाहिए, लगभग 50 से 100 पॉइंट के बीच। इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तब तो वो प्रॉफिट बुक कर लेगा, फिर वो फेल हो जाए। 50 से 100 पॉइंट ही होना चाहिए, 50 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन 50 मिनिमम होना चाहिए। फॉल या इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब कि अप या डाउन 50 पॉइंट का लगभग होना ही चाहिए, तब हम उसको अच्छे से सप्लाई एंड डिमांड बोल सकते हैं। 50 पॉइंट होगा सप्लाई एंड डिमांड, तो ऑटोमेटिक हम स्ट्रॉन्ग कैंडल बनबे करेगा। हाँ, स्ट्रॉन्ग कैंडल भी होना चाहिए, समझ गए? ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, समझ गए ना? और ये हर जगह चार्ट पे काम करता है। यहाँ भी देखो जी कितना बढ़िया से ऊपर गया, इसके ऊपर में होबे करेगा। देखो ये बोले ना, क्लोजिंग टाइम का होबे करता है डिमांड जोन। देखो यहाँ से देख रहे हो ना, पहला कैंडल, यहाँ तुम देखो, यहाँ मार्केट जो क्लोज किया है, हम तुमको बता दें। अब तुम सब चार्ट पर इसको वर्क करना, 5 मिनट के वीडियो में क्या ही चाहते हैं, बस इतना ही।